करेगा, गेंद टर्न करेगा, गेंद बाउंस करेगा, उनकी शॉटें भी लिमिटेड हो जाती हैं। वो भी बस फिर उसके बाद मारने की कोशिश करते हैं, स्वीप मार दूं, रिवर्स स्वीप मार दूं, लग गई नहीं तो चलो जी। तो यही मुझे लग रहा है कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है। अब बड़ा सवाल यह आ जाता है कि अहमदाबाद में जो विकेट है भाई वो पाटा तो नहीं ही होगी। मुंबई में भी भले 730 रन बने लेकिन स्पिनर को मदद तो मिली ना, और अहमदाबाद में भी यह होगा ही होगा। आपको वहां पर भी ऐसा ही विकेट फाइनल में मिलेगा जहां गेंद थोड़ा टर्न करेगा, शायद उतना नहीं जितना ईडन गार्डन्स में आज हुआ, लेकिन गेंद टर्न करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इंडिया समझ तो गया है कि भाई इनकी बैटिंग जिस दिन चलेगी तो ये बना देंगे 400 रन, लेकिन जिस दिन ये दबाव को हैंडल नहीं कर पाएंगे 250 से नीचे भी रह सकते हैं। स्टीव स्मिथ ने आज जो बैटिंग की, ठीक है, मैच बनाया, जो शॉट उन्होंने खेला, लाबुशेन ऑनेस्टली मतलब लगता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल जिता सकते हैं। हां, उनके जो 1, 2, 3 हैं, भले वो ट्रेविस हेड हो, डेविड वार्नर हो, मिचेल मार्श हो, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ऊपर से 2 गवा देगा ना, ये रन नहीं बना पाएंगे, ये इनके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। मैक्सवेल अच्छी विकेट पे मारते हैं, जहां पर थोड़ा गेंद फंसना शुरू हुआ वो भी फिर आड़ा तिरछा चलाना शुरू करते हैं। अब सवाल जो मैं कह रहा था वो ये है कि क्या इंडिया, इनकी जो स्पिनर की दिक्कत है, जो इनकी प्रॉब्लम है, अश्विन को खिलाएंगे? अब याद कीजिए वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में, वो तो थोड़ा विकेट भारत ने ऐसा इस्तेमाल किया जहां पे गेंद टर्न कर रहा था। भारत ने तीनों स्पिनर्स खिलाए थे, अश्विन खिलाए थे, जडेजा और कुलदीप। तेज गेंदबाज 2 ही थे, बुमराह और सिराज, क्योंकि ऑलराउंडर जो भारत ने शार्दुल या फिर अश्विन की जो सोच थी, उस दिन अश्विन खेला, उसके बाद उन्होंने शार्दुल को ले आए। अश्विन ने गेंद बुरा नहीं किया था, और अश्विन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक साइकोलॉजिकल हवा है डेविड वार्नर पे, स्टीवन स्मिथ पे, क्योंकि ये दोनों जैसे अश्विन को देखते हैं फंस जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं। अब दिक्कत यह है ना कि अगर आप चाहें भी 3 स्पिनर्स खिलाने के लिए तो 2 बड़े इश्यूज है भारत के लिए। एक तो जब आप 500% श्योर है कि ये तो जी रैंक टर्नर है, तो यहां तो 3 खिलाने हैं, और रैंक टर्नर तो नहीं ही होगा, वो नहीं ही होगा। और दूसरी दिक्कत यह आ जाती है कि आप कौन से तेज गेंदबाज को ड्रॉप करें। भाई पहले चूंकि आपने शार्दुल / अश्विन जब आपने 15 बनाए थे, तो यह सोच थी कि आपको अश्विन या शार्दुल में से एक को खिलाना, एक को बाहर बिठाना, तो आपने अब अश्विन खिला दिया। यहां पर दिक्कत यह होगी कि मोहम्मद शमी जब से आए हैं, बुमराह, शमी, सिराज, ये तिकड़ी है। तो यही भारत को सोचना है कि क्या आप फाइनल में इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो कि तीसरा स्पिनर अश्विन को खिला दें और एक तेज गेंदबाज में भी सिराज को बाहर बिठाएं, या फिर आप कहेंगे नहीं, जिस तरह हम खेलते आए हैं हम उसी तरह खेलेंगे, हम आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर और जडेजा और कुलदीप के साथ जाएंगे। यह आपको कल मुझे लगता है कि बहुत हद तक ना अंदाजा हो जाएगा भारत की सोच का, क्योंकि भारत की टीम प्रैक्टिस करने जाएगी। जब प्रैक्टिस करने जाएगी, जो मेन स्क्वायर है, जो मेन विकेट है, वो भी आपको हम स्पोर्ट्स तक के जरिए दिखाएंगे। कभी कभी ना विकेट का रंग देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सी सॉइल है। दूसरा ये कि ड्राइनेस, उस रंग से आपको अंदाजा हो जाता है। अगर विकेट ड्राई होगा तो भाई फिर ये तो है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फंसेगा जरूर। 2 स्पिनर्स के साथ भी भारत फंसा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ना टर्निंग ट्रैक पे जहां पे थोड़ा गेंद ग्रिप करे बैटिंग नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात जो हुई इस मैच में वो ये कि उनके तेज गेंदबाज आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पटरी पर ला रहे हैं। आज जो उनके तेज गेंदबाजों ने गेंद किया, जबरदस्त। कंडीशंस भी वैसी थी, वो कंडीशंस लेकिन इनको अहमदाबाद में नहीं मिलने वाली। उनकी सेइंग है, दिस इज ये होता है, दिस इज ये होता है। Yeah, and for me this definitely was a match of the tournament. Okay, लोग मे भी मेरे बात से डिफर करें, मेरे जो क्या उसे कहते हैं, एस्टिमेट जो हमारे ये पैनलिस्ट हैं, मेरे कोलीग्स जो हैं, ये शायद डिफर करें, आप लोग डिफर करें, पर मेरे लिए दिस वाज गेम ऑफ द टूर्नामेंट। इट वाज डिफरेंट, इट वाज फन, इट वाज टफ, easy for bowlers. Once in a while it's always fun to watch. Sometimes I don't enjoy 400s and 350s. I don't. Right. Even in T20, I don't enjoy this because it's not fun. There's not, battle between bat and ball. वो balance नहीं रहता, but आज था.
ठीक है, बॉलर्स को थोड़ा बैलेंस ज्यादा था और आज फिर मेरे कोलीग्स और को-वर्कर्स ने कमेंट्री में बिल्कुल ऑपोजिट पिच रिपोर्ट दी, जो कि आम बंदे को समझ ही नहीं आएगी क्या हुआ। उन्होंने कहा विन द टॉस, इजी विकेट, गेट टू 300, विन द गेम। Exactly. But what a game. Different cricket, like I said, uneven pitch, difficult pitch. अच्छा बैट्समैन ने स्कोर किया है, आपने मिलर की तारीफ की। I think today Miller must have realized, बैटर की जिंदगी में एक टाइम आता है जब वो रियलाइज करता है कि now उसको हर चीज पे अबूर आ गया। Now he knows how to get runs. And I think today's inning probably will made him a proper, he was always a proper batter, but mostly इसको जाना जाता था finisher या power hitting, but today the way he batted, I think he can play test cricket easily and he's got his confidence going. Difficult pitch, when he went out to bat they were 3-1 down for very few runs. They were 4 for 24 South Africa at one stage, and then Killer Miller came and that was a lollipop, no doubt, but he grinded it out. क्यों मिस्टर? Many innings like that. बिल्कुल मैच से बाहर हो ऑलमोस्ट, वहाँ से आके मैच को बनाना और ना सिर्फ ये कि स्कोर करना बल्कि डोमिनेट करना, वहाँ से आके एक रीजनेबल टोटल तक लेके जाना टीम को ऐसी पिच पे जो मुझे लगता है कि थी भी कोई 230 वाली पिच थी। तो आफ्टर द काइंड ऑफ स्टार्ट दे हैड कि बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जा रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि यार 10 ओवरों में कुछ है ही नहीं स्कोर और विकेटें सारी आपकी गई हैं वहां से 18 और उसकी दैट गिव देम होप। और सबसे बड़ी चीज ये थी किलर मिलर जिस तरह उसने पंच वापस मारा उनको वहां पे, और एडम जंपा जो इनफॉर्म बॉलर थे उन पे जिस तरह अटैक किया, दैट गिव देम अ चांस। बट आई थिंक इट वाजंट देयर डे ओवरऑल। अगर देखा जाए जब सारी चीजें वेदर ये उनके लिए बेहतर होता, धूप निकली होती, दे वन द टॉस, वो जिस तरह वसीम भाई कह रहे थे वो भी उनके अगेंस्ट चला गया डिसीजन। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां पर हमें पता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन ये बताइए कि क्या भारत का तीसरा खिताब आ रहा है? आपको तीसरा वर्ल्ड कप आता दिख रहा है इंडिया का? बिल्कुल दिख रहा है। जिस तरह से भारतीय टीम ने अभी तक टूर्नामेंट खेली है, जिस तरह से जीतें हासिल की है और इतनी आसानी से जीतें हासिल की है, कुछ एक आधी कठिन परिस्थिति में से बाहर निकलकर जिस तरह की उन्होंने मानसिकता दिखाई है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ तो बात अलग है। क्रिकेट में कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, अनफोर्सिंग कुछ बन जाता है, पर मुझे लगता है कि इस बार मतलब जो 2011 में हुआ, 1983 में हुआ, वो 2023 में होना है। भारतीय टीम के चांसेस ज्यादा है क्योंकि द वे दे प्लेड द क्रिकेट, मैं समझता हूं कि बहुत कम देखने को मिला। भारतीय टीम ने लगातार मैचेस जीते और उनके ज्यादातर बैट्समैन और बॉलर काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एक कहते हैं ना मोमेंटम या रिदम बना हुआ है, एक कहते हैं ना खेमे में काफी खुशी भी है। एंड हमारे भारतीय खिलाड़ी जो है वो इस मौके को छोड़ने वाले नहीं है। उनको पता है कि हमने इतनी मेहनत की है, अब हमने लाइन क्रॉस करनी ही करनी है। तो मेरे विचार में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, ठीक है वो पहुंचे जरूर है, पर एक बात उनकी जो सनी भाई ने कहा कि वो एक थोड़े से ऐसी टीम है जो कभी भी सरप्राइज कर सकती है और क्रिकेट में सरप्राइज होते भी है। बट अगर देखा जाए तो उनकी टीम के जो फॉर्म है इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी। लेकिन भरत जी 8 बैंका टीम है और शायद जो रोल है वो रिवर्स हो गया है। ऑस्ट्रेलिया आज एक चैलेंजर है बस। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ अगले मैच के और अगले गेम की सोचते हैं। जो पिछले मैच में भी हुआ, सेमीफाइनल में भी हुआ, उसके बारे में आप नहीं सोचते। अगर सेमीफाइनल में आपने बहुत अच्छी जीत हासिल की है तो आपका हौसला तो जरूर बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है कि आपकी टीम अच्छी तरह से जम रही है, अच्छी तरह से खेल रही है। पर जो इतिहास है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। देखिए इतिहास क्या था, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार रही थी और वो इतिहास को भी बदल दिया ना। तो यही तो एक मौका है इतिहास को बदलने का। दूसरा सेमीफाइनल्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने अंडर प्रेशर बैटिंग की, विकेट बचाकर खेलने के चक्कर में विकेट देकर चले गए। मिलर की सेंचुरी ने एक फाइटिंग टोटल दिया, बट 30 रन्स कम पड़ गए। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने बॉलिंग की, इंडिया के लिए आसान हो जाएगा।
साउथ अफ्रीका वेल ट्राइड, बट ये हमेशा बड़े टूर्नामेंट में घर जाते हैं, तो फाइनल तो इंडिया ही जीतेगा। आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता, स्पोर्ट्स टैग और पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स एनालिसिस, ये स्पोर्ट्स द पवेलियन। ऐसे ही स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।